Dear students, today we will see third chapter from our textbook, that is Cop and the Anthem. It is written by O. Henry. Today we will see part 1. Let us see first the introduction of our author O. Henry. O. Henry means William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O. Henry. तो यहाँ पे जो ओ हेनरी है, जो एक अमेरिकन राइटर भी है, अपने पेन नेम से मतलब ओ हेनरी ए नाम से ही वो पहचाने जाते हैं, बेस्ट नोन है. ही वॉज Voracious reader. Voracious means who reads a lot of books. जो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें कहा जाता है voracious. He was a voracious reader since childhood. अपने बचपन से ही उन्हें मतलब बुक पढ़ने की जो है बुक पढ़ना पसंद वो करते थे. He started a humorous weekly, the Rolling Stone, and when the venture failed. Venture means risky और डेंजरस अंडरटेकिंग, मतलब या फिर अटेम्प्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं, कोशिश. ठीक है. ही जॉइन द ह्यूस्टन पोस्ट. ह्यूस्टन पोस्ट एक न्यूज़पेपर. ह्यूस्टन पोस्ट एज अ रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट एंड ओकेजनल कार्टूनिस्ट. कॉलमनिस्ट एक स्तंभकार या स्तंभ लेखक या जो एडिटोरियल जो होता है उसमें लिखने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post. कि उन्होंने एक द रोलिंग स्टोन नाम का एक ह्यूमरस जो हम कहते हैं मैगजीन वगैरह वीकली उन्होंने स्टार्ट किया. एंड व्हेन द वेंचर फेल्ड, जब उनका ये अटेम्प्ट फेल हुआ तो उन्होंने क्या किया, ही जॉइन द ह्यूस्टन पोस्ट एज अ रिपोर्टर. तो ह्यूस्टन पोस्ट नाम का जो न्यूज़पेपर था उन्होंने ज्वाइन किया. तो किस तरह से क्या क्या काम उन्होंने उसमें किए, एज अ रिपोर्टर का काम किया, कॉलमनिस्ट का काम किया, और कभी कभी ओकेजनली कार्टूनिस्ट जो कार्टून वगैरह बनाते हैं वो काम भी उन्होंने ह्यूस्टन पोस्ट में किया. द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम इज़ वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज. तो ओ हेनरी के जितनी भी वेल नोन स्टोरीज़ है उनमें से भी एक ये द कॉप एंड द एंथम नाम की स्टोरी है. टू डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, पीपल हैव ऑफन यूज द टर्म स्माइल विथ टीयर्स, विच इम्प्लाइज हिज ट्विस्टेड वे ऑफ थॉट्स एंड एंडिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी. तो टू डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, पीपल हैव ऑफन यूज द टर्म स्माइल विथ टीयर्स. उनकी जो राइटिंग की स्टाइल है वो डिस्क्राइब करने के लिए लोग बहुत से बार एक टर्म यूज़ करते हैं, एक संज्ञा का यूज़ करते हैं, वो है स्माइल विथ टीयर्स. क्योंकि उनकी स्टोरीज ऐसी होती है, ह्यूमर उसमें होता है, लोगों को मतलब हंसते हंसते रोना भी आ जाता है. लोग तो हंसते भी हैं और ऐसा कुछ होता है कि लोगों को मतलब रीडर लोगों को रोना भी पड़ता है. इसलिए लोग कई बार ये टर्म उनके राइटिंग के स्टाइल के लिए यूज़ करते थे, स्माइल विथ टीयर्स, विच इम्प्लाइज हिज ट्विस्टेड वे ऑफ थॉट्स एंड एंडिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी. तो ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी ऑफ ओ हेनरी इज ट्विस्ट एंडिंग स्टोरी. तो ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट मतलब उनकी जो स्टोरीज़ है, ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी, सब स्टोरीज जो है इस तरह से एंडिंग उनमें है कि जैसे रीडर एक्सपेक्ट कुछ करता है कि अब ऐसा होगा, लेकिन जो रीडर एक्सपेक्ट करते हैं उसके अपोजिट कुछ हो जाता है. तो ऐसे ट्विस्ट एंडिंग स्टोरीज उनकी है. इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी इज अ वैगबॉन्ड. वैगबॉन्ड मीन्स ट्रैम्प और आइडल, आलसी या भटकने वाला व्यक्ति. इज वैगबॉन्ड एंड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड. तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है सोपी, जिसका नाम है, एक कैसा व्यक्ति है, हिज ट्रैम्प, हिज आइडल एंड पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड. थोड़ा आलसी प्रकार का, थोड़ा आइडल और जो भटकने वाला व्यक्ति है, और उसका जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल है, मतलब गुनहगारी के साथ उसका रिश्ता है. ही मेक्स डिफरेंट प्लान्स टू
re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. तो वो क्या करता है, जैसे हमने देखा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ट्रैम्प है, भटकने वाला, वैगबॉन्ड, आलसी है, उसको रहने के लिए मतलब कोई शेल्टर नहीं है, ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं। तो अब जो आने वाला सीज़न होता है विंटर होता है, तो विंटर से बचने के लिए वो प्लान बनाता है प्रिजन में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है अगर हमें ठंडी से बचना है तो वही एक प्लेस अच्छी है जहाँ पे जाके क्या हो सकता है, इस विंटर से, आने वाले विंटर से बचाव हो सकता है। द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। एक अनएक्सपेक्टेड वे में स्टोरी का एंड होता है। ओ हेनरी हैज़ डिपिक्टेड सोफीज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स, फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स to get arrested in a very humorous vein, or humorous vein means manner. Okay, तो ओ हेनरी हैज़ डिपिक्टेड सोफीज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड इन अ वेरी ह्यूमरस वेन। तो यहाँ पे इस स्टोरी में जो ओ हेनरी हमारे राइटर है, उन्होंने जो सोफी के यूजलेस अटेम्प्ट होते हैं, निरर्थक प्रयत्न या कोशिशें होती है खुद को अरेस्ट करने की, वो एक ह्यूमरस मैनर में यहाँ पे हमारे सामने रखी हुई है। The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. Freedom, स्वतंत्रता, confinement इसमें है restriction और imprisonment, जेल, ठीक है। तो यहाँ Cop and the Anthem is about freedom and confinement, freedom और confinement के बारे में, जेलिंग के बारे में, imprison के बारे में ये स्टोरी है। Initially, Sophie feels that there is freedom from miseries and worries in confinement means in prison. तो ये जो कैरेक्टर है हमारा सोफी नाम का, इसे क्या लगता है कि जो मिजरीज है, वरीज है लाइफ में की, जो दुख दर्द है, उनसे फ्रीडम पाने का एक ही रास्ता है, वो है फ्रीडम, प्रिजन में जाना। फ्रीडम मतलब मिजरीज से, वरीज से एक फ्रीडम पाने का रास्ता मतलब प्रिजन में जाना, ऐसा वो समझता है। क्योंकि आने वाला विंटर उसके लिए थोड़ा मिजरी देने वाला होता है, वरीज देने वाला होता है, इसलिए इस वरीज से अगर फ्रीडम चाहिए तो प्रिजन में ही जाना अच्छा, ऐसा वो सोचता है। द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विद इन एंड ही रिसॉल्व्स टू वर्क हार्ड। लेकिन क्या होता है, जो एंथम के जो मतलब नोट्स है, जिसे हम सुर कहते हैं, स्वर कहते हैं, जब वो सुनता है तो उसमें एक ट्रांसफॉर्म होता है, वो बदल जाता है विद इन, अपने अंतर मन से वो बदल जाता है। एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड, और डिसाइड करता है, रिजॉल्व करता है कि अब वो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। तो स्टोरी का टाइटल ही है कॉप एंड द एंथम। कॉप मीन्स पुलिस एंड एंथम मीन्स रिलीजियस सॉन्ग, ठीक है। कॉप का मतलब पुलिस होता है और एंथम का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग, कोई भी धार्मिक गीत। सोफी फेसेस द आयरनी ऑफ फेट एज द मोमेंट ही रियलाइजेस द रियल फ्रीडम लाइज इन अ वर्चुअस लाइफ। तो सोफी को यहाँ पे जैसे नसीब का जो आयरनी है वो भी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब वो क्या डिसाइड करता है, क्या रिजॉल्व करता है, हार्ड वर्क करने के लिए। लेकिन क्या होता है, एज द मोमेंट ही रियलाइजेस द रियल फ्रीडम लाइज इन अ वर्चुअस लाइफ, जब उसे रियलाइज होता है कि रियल फ्रीडम किस चीज़ में है, वर्चुअस लाइफ जीने में है, उसी मोमेंट को क्या होता है, ही इज़ टेकन इन टू कन्फाइनमेंट, ही इज़ टेकन इन टू जेल, ही इज़ टेकन इन टू प्रिजन। उसी समय उसे प्रिजन में मतलब जेल में लेके जाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब डिटेल टेक्स्ट हम देखते हैं। Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt. Asphalt means black tar-like substance, जिससे रोड बनाते हैं, डांबर जिसे हम कहते हैं। Where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. Okay. Sophie left his bench and strolled out of the square. Stroll means walk in a leisurely way. Stroll out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together.
तो सोफ़ी जो एक पार्क के बेंच के ऊपर सोता था, वहाँ से वो निकला और लेजरली मैनर में चलते चलते स्क्वायर को क्रॉस करके वो वहाँ पे आया जहाँ पे क्या था, डांबर से बना हुआ रास्ता था, सब तरफ काला रास्ता। वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर, जहाँ पे दो रास्ते, एक ब्रॉडवे नाम का, दूसरा फिफ्थ एवेन्यू नाम का, एक जगह से निकलते थे। अब ब्रॉडवे ही टर्न, और ऊपर जाने वाला जो ब्रॉडवे था उस ब्रॉडवे की तरफ वो मुड़ गया एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जरियस कैफ़े। वहाँ पे एक अच्छा सा कैफ़े था, उस कैफ़े के पास वो रुक गया, खड़ा हो गया। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, वेस्ट मीन्स जैकेट, वेस्ट मीन्स जैकेट। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, मतलब पैरों से लेकर सर तक सोफी में कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। ही वॉज 7 एंड हिज कोट वॉज ट्रिम, ट्रिम मीन्स नीट एंड टाइडी, ट्रिम एंड हिज नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे। तो किस तरह का मतलब क्लोथिंग उसने किया हुआ था। ही वॉज 7, सेविंग वगैरह किया था उसने, दाढ़ी वगैरह बनाया था। एंड हिज कोट वॉज ट्रिम, एंड हिज कोट जो पहना हुआ था वो भी एकदम अच्छा सा था, नीट एंड टाइडी था। नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे। थैंक्सगिविंग डे क्या होता है? द 4th Thursday ऑफ नवंबर मार्क्ड बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस एंड ट्रेडिशनल मील्स। तो नवंबर का जो 4th Thursday होता है उस दिन पे एक जो लेडी मिशनरी थी, लेडी मिशनरी ने सोफी को एक ब्लैक कलर का बो दिया हुआ था, वो भी उसने अपने कोट के ऊपर लगाया हुआ था। इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनएक्सपेक्टेड सक्सेस वुड बी हीज, कि अगर वो रेस्टोरेंट का जो टेबल है वहाँ तक अनसस्पेक्टेडली पहुँच जाता है तो वो क्या होता है, उसमें उसे सक्सेस मिल सकता है, कि कोई भी उसके ऊपर सस्पेक्ट नहीं करेगा कि ये इंसान कैसा है, रिच है, पुअर है, कुछ नहीं। तो इस तरह का जो क्लोथिंग था उसने किया था, तो सस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता, ऐसा उसे लगा। और वहाँ टेबल तक अगर वो पहुँच गया तो उसे सक्सेस मिल गया, ऐसा उसने सोचा। द पोर्शन ऑफ हिम दैट शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। वो पोर्शन, कौन सा पोर्शन? अगर टेबल के बैठने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा उसके शरीर का जो दिखने वाला था, जो पोर्शन दिखने वाला था, वो ऐसा था कि वेटर के माइंड में कोई भी डाउट उससे नहीं आ सकता था। रोस्टेड मलार डक, रोस्टेड भुना हुआ, मलार मीन्स काइंड ऑफ वाइल्ड डक, मलार डक काइंड ऑफ वाइल्ड डक। थॉट सोफी would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar। तो यहाँ पे सोफी ने सोचना शुरू किया कि वो जाएगा रेस्टोरेंट के टेबल के ऊपर, वहाँ पे बैठेगा और क्या क्या खाएगा। तो उसने सोचा क्या क्या, रोस्टेड मलार डक जो बुना हुआ है, डक बतख, वो खाएगा। थॉट सोफी वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन, एक वाइन की बॉटल, एंड देन सम चीज़, कुछ चीज़ लेगा, अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी का कप, एंड अ सिगार, और एक सिगार। ऐसी चीज़ें वो ऑर्डर करेगा, लेगा, ये उसने सोचना शुरू किया। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, कि सिगार के लिए $1 लगेगा, $1 इनफ होगा। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफ़े मैनेजमेंट। उसने सोचा कि जो भी टोटल होगा, ये जो सारी चीज़ें मैं ऑर्डर करूँगा, इसका जो टोटल होगा, इससे जो कैफ़े मैनेजर है, अगर मैं उसे नहीं चुका पाऊँगा तो मुझसे रिवेंज लेगा, इसका बदला लेगा, ये इसके लिए क्या है, इनफ है। एंड एड द मीट वुड लीव हिम फील एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। और जो मीट वो ऑर्डर करने वाला है, मलार ऑर्डर करने वाला है, डेफिनेटली जो भी इसका बिल होने वाला है उसके वजह से वो जो भी मैनेजमेंट है उस कैफ़े का, उसे जेल में भेजेगा। मतलब सोफी को जिस विंटर आइलैंड पे जाना है, जिस मतलब जेल में उसे जाना है, वो जर्नी पे वो हैप्पीली निकल जाएगा, ऐसा
उसने सोचना शुरू किया। बट एज सोफी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Tattered, फटे हुए. Tattered trousers. Trousers means that outer garment extending from the waist to the ankles and covering each leg separately. तो वो गारमेंट होता है, आउटर गारमेंट होता है जो कहाँ से, वेस्ट कमर से लेकर तो एंकल तक, दोनों भी पैरों को जिसने सेपरेटली कवर अप किया होता है, जिसे हम विजारा पैजामा कहते हैं। तो यहाँ पे ओ मतलब ट्राउजर्स एंड डिकेडेंट शूज। डिकेडेंट मीन्स ओल्ड एंड वॉर्न आउट, पुराने और फटे हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, बट एज सोफी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकेडेंट शूज। जैसे ही सोफी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर अपना पैर रखा, तभी वहाँ का जो हेड वेटर था उसका ध्यान किधर गया, उसके फटे हुए विजारा पैजामे की तरफ, और उसने जो पहने हुए जूते थे पैर में वो भी पुराने थे, फटे हुए थे, उसके तरफ उस वेटर का ध्यान गया। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द sidewalk and averted the ignoble fate of the menace malad. Ignoble म्हणजे मतलब dishonorable, dishonorable. Okay, then conveyed to carry or transport, and averted means to ward off or to avoid. Okay, that is the meaning. Strong and ready hands turn him about and conveyed him in silence. तो वेटर ने, जो स्ट्रॉन्ग हैंड वाला वेटर था, उसने क्या किया, सोफी को वहाँ पे पकड़ लिया। टर्न हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, और उसको साइलेंस पे लेकर गया। एंड हेस्ट टू द साइड वॉक एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनांस मलाड, और जो बाजू से जाना वाला रास्ता था वहाँ पे लेके उसको धक्का दे दिया। इस तरह से सोफी जो था अपना मेन कैरेक्टर, उसने जो जाने का विंटर आइलैंड पे मतलब प्रिजन में, जेल में जाने का जो सपना देखा था। यहाँ पे मीनास मलाड जो है, मलाड मीन्स हमने देखा वाइल्ड डक, तो यहाँ पे ये सोफी के लिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ की है। तो अपना जो मीनास मलाड मतलब सोफी था, इस तरह से उसका जो सपना है वो वार्ड ऑफ हो गया, वो टूट गया। ठीक, Sophie turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island, coveted means greatly desired, was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo. Limbo means here वही prison और jail. Limbo means prison और jail. यहाँ पे दिया है broader place between heaven and hell, but यहाँ पे उसका मीनिंग होगा prison या फिर jail. Limbo must be devised. Devise means to contrive or to plan. To contrive or to plan. Sophie turned off Broadway. तब सोफी फिर से उस ब्रॉडवे की तरफ मुड़ के निकल गया। It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. अब उसे ऐसा लगने लगा कि जो कोवेटेड आइलैंड है, जो उसे जिस आइलैंड में रहने को जाना था, जेल में है ना, उसे जाना था। कोवेटेड मीन्स ग्रेटली डिज़ायर, उसकी बहुत इच्छा थी वहाँ पे जाने की। तो वहाँ जाने का उसका जो सपना है वो इजी वन नहीं था। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस। उसने सोचा कि उस लिम्बो में, उस प्रिजन में या जेल में जाने का कोई दूसरा रास्ता क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, दूसरा रास्ता सोचना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स जो चीज़ें वगैरह रखी हुई थी बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, जब वो 6th एवेन्यू जो रास्ता है वहाँ पे पहुँचा, उसके कॉर्नर के ऊपर पहुँचा। इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। उसने क्या देखा, एक शॉप देखा, और शॉप की जो विंडो थी उसको ग्लासेस लगी हुई थी, कांच की विंडो थी, और
उस विंडो में कुछ चीज़ें रखी हुई थी और वो कैसे दिख रही थी, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स। हाँ, तो इन वेयर्स, इन चीज़ों के वजह से वो जो विंडो है अट्रैक्टिव दिख रही थी। ऐसी वो शॉप की एक विंडो थी और उसके पीछे कुछ चीज़ें रखी हुई थी। वो सोफी ने देखा। सोफी took a stone and dashed. Dash means to strike violently. To strike violently against. सोफी took a stone and dashed it through the glass. तो सोफी ने क्या किया, वहाँ से एक पत्थर उठा लिया और वो शॉप की जो विंडो थी, जो ग्लास था, उस ग्लास के तरफ उसने जोर से पत्थर फेंक के मारा। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, और वो पत्थर मारने की वजह से ग्लास शीशा टूट गया। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, वहाँ पे लोग भी जो कॉर्नर की तरफ भागते हुए आ गए। अ पुलिस मैन इन द लीड, और सबसे आगे लोगों में कौन था, अ पुलिस मैन, एक पुलिस सबसे आगे था। सोफी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन। ब्रास बटन किसको कहा गया यहाँ पे, ब्रास बटन किसको, पुलिस को, ठीक है ना। तो ब्रास क्या होता है, इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, हाँ, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो आपने देखा है जो वर्दी होती है उसके बटन ब्रास के बने हुए होते हैं, पीतल के बने हुए होते हैं। तो सोफी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, वहाँ पे ही खड़ा था वो एकदम स्टिल, शांतता के साथ अपने जो हाथ है अपने पॉकेट में रखते हुए। एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन, जब उसने देखा कि एक पुलिसमैन उधर आ रहा है, उसके तरफ देख के वो मुस्कुरा रहा था। वेयर द मैन दैट डन दैट, inquired the officer agitatedly, agitatedly in a trouble or nervous manner, या गुस्से से या चिढ़ते हुए। Where is the man that done that, inquired the officer agitatedly, तभी ऑफिसर ने गुस्से के साथ चिढ़ते हुए इंक्वायरी करना शुरू किया। Where is the man that done that, कि ये जिसने किया वो व्यक्ति कहाँ है। Don't you think that I might have had something to do with it, said Sophie with a friendly voice as one great good fortune. Okay, तभी सोफी क्या कहता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट। तभी सोफी कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मैंने किया है। विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रेट गुड फॉर्चून, और कैसे कहता है, फ्रेंडली वॉइस के साथ, जैसे कोई जो नसीब होता है, गुड फॉर्चून, उसका वेलकम करता है, ग्रीट करता है, उसका स्वागत करता है, उस तरह से। क्योंकि सोफी के लिए जेल में जाना उसने सोचा था कि वो क्या है, सारे वरीज से, सारे मिजरी से एक फ्रीडम है, ऐसा उसने सोचा था। जैसे कोई गुड फॉर्चून को ग्रीट करता है, वेलकम करता है, वैसे वॉइस में उसने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने किया है। The policeman refused to accept Sophie even as a clue. Men who smash means to shatter, फोड़ देना, who smash windows do not remain to chat with the police. तो क्या हुआ, the policeman refused to accept Sophie even as a clue. पुलिसमैन ने जो सोफी ने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने किया, तो ये बात मानने के लिए इनकार कर दिया। किस क्ल्यू के आधार पे, मेन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, कि वो व्यक्ति जो खुद विंडोज अगर आप फोड़ते हैं, अगर तोड़ देते हैं, तो पुलिस के साथ चैटिंग करने के लिए खड़े नहीं रह सकते। इस क्ल्यू के आधार पे सोफी की बात मानने के लिए क्या किया, इनकार कर दिया। दे टेक टू देयर हिल्स, वो क्या करते हैं, मतलब जो क्राइम करते हैं वो क्या करते हैं, दे टेक टू देयर हिल्स, भागते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, भागते हैं। The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. तभी पुलिसमैन ने क्या देखा, वहाँ पे जो कार्स वगैरह है थोड़ा बहुत ब्लॉक हुआ है, रास्ता जाम हुआ है, और एक व्यक्ति वहाँ पे उसने देखा कार के पास, तो भागते हुए। तो पुलिसमैन क्या किया, विद ड्रॉन क्लब ही जॉइन इन द परस्यूट। विद ड्रॉन क्लब हियर, क्लब मीन्स हियर हैवी स्टिक, जो पुलिस लोगों के पास होती है, स्टिक, है ना। तो with his drawn club means with drawn heavy stick he join in the pursuit, अपने जो स्टिक है वो लेते हुए अपने काम में, परस्यूट में वो लग गया। सोफी with disgust घृणा या राग, ठीक, with disgust in his heart drifted means to be carried away, drifted along twice unsuccessful। अब
सोफी दूसरे बार अपने अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल हुआ था, यशस्वी हुआ था। इसके वजह से थोड़ा मतलब उसके मन में, हार्ट में उसको थोड़ा गुस्सा भी आया था, और इस फीलिंग के साथ वो भर गया। उसको थोड़ा दर्द भी हुआ, दुख भी लगा कि उसका सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट टुडे वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट. The remaining part we will see in our next video. Thank you.